Hey guys, Assalamu alaikum. Welcome back to my YouTube channel Aila's Lifestyle and welcome back to another vlog. रात को सोने में काफ़ी लेट हो गई थी तो इसलिए मॉर्निंग में मैं आलमोस्ट 11 o'clock पे उठी थी। घर में मेरी नॉर्मल यही रूटीन होती है, लेकिन जब भी मैं मामा की तरफ आती हूँ तो इधर मेरी रूटीन चेंज होती है। इधर सब लोग जल्दी उठते हैं तो मुझे भी जल्दी उठना पड़ता है। और मैं कल रात से सिस्टर की तरफ आई हुई थी और हम लोग अब नाश्ता कर रहे थे। आपी ने बहुत मज़े का आमलेट बनाया था, साथ में लस्सी बनाई हुई थी। ठंडी ठंडी लस्सी पीने का गर्मी में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। सिस्टर को मैंने बोला था कि वो 2-3 दिन के लिए आ जाए मामा की तरफ। मैंने कुछ कपड़े स्टिच करवाने थे उनसे और साथ में मैंने आयला के ड्रेसेस की ना कटिंग करवानी थी, लेकिन वो मान नहीं थी रही कि मैं नहीं आ सकती, तो इसलिए मैं उनकी तरफ आ गई थी कि मैं वहाँ जाके आप इसे स्टिच करवा लेती हूँ। तो अब हम लोग नाश्ता कर रहे थे और इसके बाद हमने जाना था बाज़ार, क्योंकि मुझे साथ में ड्रेसेस की ना कुछ मैचिंग करनी थी, लेसेस वगैरह लेनी थी। अच्छा, लस्सी मुझे इतनी ज़्यादा पसंद नहीं है, लेकिन गर्मी में सम टाइम मैं पी लेती हूँ अगर फुल ठंडी हो तो। लेकिन ये बहुत मज़े की थी, बिल्कुल भी खट्टी नहीं थी, तो मुझे बहुत मज़ा आ रहा था पीने का। आपी ने अपने बच्चों के लिए स्लाइड रखी हुई थी घर में और आयला को ना अभी स्लाइड पे चढ़ना नहीं था आ रहा स्टेयर्स वाली साइड से, तो वो ऐसे दूसरी तरफ से ही ऊपर जाती थी और स्लाइड लेती थी, लेकिन अभी वो इतनी अच्छे से नहीं थी ले रही। अच्छा, वैसे ना इस स्लाइड की क्वालिटी बहुत अच्छी थी। इस स्लाइड को ऑलमोस्ट लिए हुए आप ही को 4 इयर्स हो गए थे और ये बहुत अच्छी यूज़ हो रही थी अभी तक। बच्चों के लिए बहुत अच्छी है, बच्चे थोड़ी देर ध्यान लग जाते हैं और माँ को ज़रा काम करने में आसानी हो जाती है इससे। अच्छा, ये आप ही ने ना अपनी बेटी के लिए कुछ ड्रेसेस ऑर्डर किए हुए थे। सफ़ायर पे सेल लगी हुई थी तो उन्होंने अपनी बेटी के लिए वहाँ से ऑर्डर किए कि बेटी स्कूल जाती है तो बच्चों को फिर बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि घर में इतने ज़्यादा नहीं भी स्टिच होते, माँ से बिज़ी होती हैं। तो मैंने कहा कि चलो ओपन करके देखते हैं, लेकिन पता नहीं उन्होंने 3-4 ड्रेसेस मंगवाए थे, लेकिन सारे पार्सल सेपरेट आए थे अलग अलग से ना। इसके अंदर जस्ट ये एक ही कुर्ता था और इसके थोड़ी देर बाद ही दूसरे पार्सल आ गए थे, लेकिन उनकी वीडियो मैंने रिकॉर्ड नहीं थी कि ये कुर्ता मुझे बहुत प्यारा लगा था। आप इन्हें 70 ऑफ में से लिया हुआ था और काफ़ी रीज़नेबल, ऑलमोस्ट 850 का उन्हें पड़ा था। ये एम्ब्रॉयडरी हुई हुई थी इसके नेक पे और काफ़ी स्टाइलिश सा बना हुआ था। कलर कॉम्बिनेशन भी बहुत अच्छा था। ब्लैक या वाइट कैप्री के साथ इसको स्टाइल किया जा सकता था, लेकिन आई थिंक इसके साथ वाइट बहुत ज़्यादा सूट करेगी। मुझे भी ये काफ़ी पसंद आया था क्योंकि इसकी प्राइस भी बहुत ज़्यादा रीज़नेबल थी, तो इसलिए मैंने भी फ़ौरन से आयला के लिए ना एक ऐसे का कुर्ता ऑर्डर किया। पैनल में बना हुआ था और लेसेस लगा के इन्होंने पैनल को अटैच किया हुआ था। तो घर में बच्चों के प्रिंटेड वगैरह ड्रेसेस तो हम स्टिच कर लेते हैं, लेकिन एम्ब्रॉयडर्ड मिलना मुश्किल हो जाते हैं और बाज़ार से ना पैचेस वगैरह भी मैच नहीं होते, तो आने जाने के लिए अक्सर 1-2 एम्ब्रॉयडरी वाला ड्रेस होना चाहिए बच्चों का। इसलिए मैंने आयला के लिए भी ये वाला ड्रेस ऑर्डर कर दिया हुआ था। उसके बाद मैंने आयला को शावर दे के रेडी कर दिया हुआ था, क्योंकि मेरा बाज़ार जाने का प्लान था, लेकिन वो मैंगो खाना स्टार्ट हो गई थी और सिस्टर के बच्चों के साथ खेल रही थी। इसकी ना सिस्टर के बच्चों के साथ फ़ाइट भी काफ़ी ज़्यादा हो रही थी। सिस्टर की माशाल्लाह से 2 बेटियां हैं और एक उसकी ऑलमोस्ट 4 इयर्स की है और एक अभी छोटी है। तो आयला की ना छोटे वाली से बहुत ज़्यादा फ़ाइट हो रही थी। वो दोनों एक दूसरे के कभी बाल खींचती थी और लड़ती थी। खैर, आयला ने अपने कपड़े अगेन गंदे कर लिए हुए थे मैंगो खा के, तो मैंने इसको अगेन चेंज करवाया और उसके बाद हम आ गए थे बाज़ार लेसेस वगैरह की मैचिंग के लिए। यहाँ पे लेसेस की काफ़ी ज़्यादा कलेक्शन थी और वैरायटी भी बहुत ज़्यादा थी। मुझे था कि यहाँ से मुझे ऑलमोस्ट सब चीज़ें मैच हो जाएंगी। अपने और आयला के ड्रेसेस के लिए ना मैंने लेसेस मैच करनी थी, क्योंकि मुझे था कि अब मैं सिस्टर की तरफ आई हूँ तो इससे उसके अकॉर्डिंग इससे कुछ ना कुछ स्टिच करवा लूँ और आयला की भी कटिंग करवा लूँ कोई स्टाइलिश सी। फिर उस जैसे जैसे मुझे टाइम मिलेगा आयला के तो मैं खुद भी स्टिच कर लूँगी। मेरे ड्रेसेस ना शुरू से ही आप ही स्टिच करती आई हैं, तो मुझे अब और किसी के पसंद ही नहीं आते। इवन मेरी बड़ी सिस्टर भी स्टिचिंग करती हैं, उनसे भी मैं करवाती हूँ, लेकिन मुझे उनके भी अच्छे नहीं लगते। आप ही जो मेरे सीती हैं ना, मुझे सूट भी ज़्यादा वही करते हैं और मुझे पसंद भी वही आते हैं, क्योंकि इन्हें मैं कुछ ना भी कहूँ ना कि ऐसे का स्टिच करना है, ऐसे का करना है, लेकिन वो जैसे का भी सीती है ना मुझे वो पसंद आ जाता है। इवन शादी के बाद ना मैंने अपने कुछ ड्रेसेस टेलर से भी स्टिच करवाए अपने इन लॉज़ की तरफ से, लेकिन मुझे वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगे और वो मुझे सूट भी नहीं इतने किए और इतनी ज़्यादा मैंने उनकी स्टिचिंग दी हुई है। इसलिए मेरी कोशिश होती है कि जो ड्रेस मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है ना वो मैं आप ही से स्टिच करवाऊँ, कि ऐसा ना हो मैं कहीं और से करवाऊँ और फिर वो मुझे पसंद ना आए। तो यहाँ पे मैंने जो भी लेसेस वगैरह लेनी थी वो मैंने मैच कर ली थी। आयला तंग कर रही थी तो इसलिए मैं साइड पे बैठ गई थी और मैंने आप ही से कहा था कि वो अब बिलिंग वगैरह करवा लें। कुछ ड्रेसेस की तो मुझे बहुत अच्छी लेसेस मिल गई थी, लेकिन एक ड्रेस था जिसकी अभी तक मुझे कोई भी मैचिंग वगैरह नहीं थी मिली। तो मैंने सोचा कि चलो जो ली हैं इनको तो करते हैं ना, दूसरे का बाद में देखेंगे।
इंशाल्लाह जब मेरे ड्रेसेस स्टिच हो जाएंगे तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि मैंने कैसे की लेसेस मैच की और किस टाइप की स्टाइलिंग की है। ड्रेसेस तो मेरे बिल्कुल सिंपल थे, ऑल ओवर प्रिंट्स में थे, तो मुझे था कि उनके ऊपर कुछ अच्छा सा ऐसे का स्टिच करवाऊँ कि वो सिलाई होकर बहुत अच्छे लगे, पहने हुए डिसेंट से लगे। खैर बिलिंग वगैरह करवा के हम लोग दूसरी शॉप पे चले गए थे। अब बारी थी ऑर्गेन्जा मैच करने की, क्योंकि मैंने अपनी ड्रेसेस के लिए पैच लिए हुए थे तो उनको मैंने ऑर्गेन्जा पे एप्लिक करवाना था। लेसिस वाली शॉप पे भी भाई ने ऑर्गेन्जा वगैरह रखा हुआ था, लेकिन वहाँ से कलर मैच नहीं था हुआ, तो इसलिए हम लोग दूसरी शॉप्स को विज़िट कर रहे थे। खैर 2-3 शॉप को विज़िट करने के बाद फाइनली मुझे एक शॉप से परफेक्ट कलर मिल गया था जो मेरे ड्रेस के साथ मैच था। लेकिन एक ड्रेस का मिला था, एक ड्रेस अभी मेरा रहता था, उसकी शेड नहीं थी मिल रही, तो मैंने सोचा कि वो बाद में ले लेंगे, अभी पहले जाके इसको स्टार्ट करते हैं। तो अब हम घर आ गए थे। मैंने सिस्टर को बोला था कि अब आप मेरा ड्रेस स्टिच करना स्टार्ट करो तो मैं आपका काम कर देती हूँ, खाना बनाना था। तो आप भी कह रही थी कि बच्चे खुश होकर चिकन खाते हैं, तो तुम ऐसा करो कि चिकन बना लो। तो अब मैं खाना बनाना स्टार्ट कर दिया हुआ था। अच्छा, किसी के घर जाके जब आप कुकिंग करते हो ना तो बहुत डर डर के करते हो, बिकॉज अपने घर में तो आपको आइडिया हो जाता है ना कि आपके घर वाले कैसे का खाते हैं, लेकिन कहीं जाके जब आप कुकिंग करते हो तो आपको आइडिया नहीं होता कि यहाँ पे स्पाइस वगैरह कितना रखना है। तो खैर मैंने बहुत डर डर के बनाया था, और आप ही ने मुझे कहा हुआ था कि बच्चों के लिए बनाना है तो स्पाइसेस ज़रा कम ही रखना, तो इसलिए मैंने बहुत लाइट सा बनाया था कि बच्चे ईज़िली खा लें। इनको मैंने अच्छे से भून लिया था और फिर मैंने फ्लेम बहुत हल्का सा कर दिया था, और मैं फिर ऊपर चली गई थी आप ही को देखने कि देखूं कि उन्होंने स्टार्ट की है स्टिचिंग करना कि नहीं। तो जब मैं गई तो वो मेरे नेक लाइन डिज़ाइन कर रही थी। ये वाला नेक डिज़ाइन मुझे बहुत पसंद था। ये वाला नेक लाइन ना काफ़ी ज़्यादा इन हुआ हुआ है आजकल, और मारिया बी के काफ़ी ज़्यादा ड्रेसेस में ना यही वाली नेक लाइन बनी होती है, तो इसलिए मैंने कहा कि चलो मैं भी ट्राई करवाती हूँ। वैसे मुझे सिंपल बोट नेक ही पसंद है, और मैं ज़्यादा ना सिंपल सा बोट नेक ही बनवाती होती हूँ, तो मैंने कहा कि चलो इस बार हम ये वाला डिज़ाइन भी ट्राई कर लेते हैं। आप भी फर्स्ट टाइम ये वाला नेक लाइन ट्राई कर रही थी, और काफ़ी मुझे तो देखने में काफ़ी मुश्किल लग रहा था कि काफ़ी मेहनत होगी इसको बनाने पे, लेकिन खैर जितना भी मुश्किल था, अब मैंने जो उन्हें बोला था तो उन्होंने मुझे वही बना के देना था। वो हमेशा, मैं उन्हें जो चीज़ कहती हूँ तो वो मुझे हमेशा वैसे का ही स्टिच करके देती हैं। कुछ मैं सबसे छोटी हूँ ना, तो इसलिए सारी सिस्टर्स ही मेरा बहुत ज़्यादा करती हैं, और मैं उन्हें जो भी काम कहूँ वो मेरा फ़ौरन से कर देती हैं, मना नहीं करती मुझे। ऑलमोस्ट चिकन मेरा 70 to 80% कुक हो चुका था। आप ही ने मुझे कहा था कि ज़्यादा ड्राई मत करना, इसमें थोड़ा सा ना रस सा रखना ताकि रोटी के साथ खाया जाए। मुझे वैसे भुना हुआ चिकन ज़्यादा मज़े का लगता है, तो मैंने उसमें थोड़ा सा वाटर ऐड करके उसे दम पे लगा दिया हुआ था ताकि वो फुली कुकड हो जाए। और उसके बाद मैं छत पे आ गई थी देखने कि मेरा नेक लाइन कहाँ तक पहुँचा है। तो जब मैं ऊपर आई तो आप ही कॉल पे बात कर रही थी, और साथ में ना वो नेक लाइन पे लेस लगा रही थी, बड़ी मुश्किल से लेस लग रही थी ये वाली उस पर। उसके बाद अगेन मैं नीचे आ गई थी, और यहाँ पे ऑलमोस्ट मेरी हंडिया डन हो चुकी थी। फ्लेम मैंने ऑफ़ कर दिया था। आप ही का किचन भी मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया था, जो बर्तन वगैरह रहते थे वो वॉश कर दिए हुए थे। आटा भी गूँध दिया था, वो आप ही नहीं गूँधा था क्योंकि मुझे आटा मैं बहुत कम गूँधती हूँ। उसके बाद आप ही भी नीचे आ गई थी, और उन्होंने आके रोटियां बनाई, फिर हम सब लोगों ने डिनर किया। माशाल्लाह से सबको बहुत अच्छा लगा था, और बच्चों ने भी सही खुश होके खाया था। उस टाइम पे मेरा फ़ोन आयला के पास था, इसलिए मैं कोई रिकॉर्डिंग नहीं कर सकी। सो होपफुली गाइस आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।